हेलो नमस्कार सुप्रभात दोस्तों, मैं सतीश पाल अपने परिवार सिलेक्शन गुरुजी यूट्यूब चैनल का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। हम आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। तो चलिए हम रोज़ की तरह आज भी आपके सामने जीएस के 20 क्वेश्चन को लेकर आपके सामने आए हुए हैं, जो कि आगामी जो मतलब जैसे आपके जैसे सीआरपीएफ ट्रेडमैन हो गए, आपके बीएसएफ ट्रेडमैन, एसएसबी ट्रेडमैन जैसे पेपर और आने वाले जैसे यूपीपी कांस्टेबल के पेपर को देखते हुए हम आपके सामने 20 क्वेश्चन को लेकर आए हैं। तो चलिए हम अपने प्रैक्टिस सेट की तरफ बढ़ते हैं और अपना पहला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन दिया है कि कथकली किस राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है। क्या कहा है कि कथकली किस राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है। ऑप्शन ए आपका दिया है तमिलनाडु, ऑप्शन बी दिया है केरल, ऑप्शन सी दिया है मणिपुर, ऑप्शन डी दिया है आंध्र प्रदेश। ठीक, तो किसकी बात कर रहा है? कथकली की। कथकली किस राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है। कथकली किस राज्य का लोक नृत्य है। ऑप्शन ए दिया आपका तमिलनाडु, ऑप्शन बी दिया केरल, सी दिया मणिपुर, ऑप्शन डी दिया है आंध्र प्रदेश। तो कथकली की बात करते हैं कहाँ का है ये? केरल का लोक नृत्य है। ये क्या है? शास्त्रीय नृत्य है। अगर पूछे भारत में कुल कितने शास्त्रीय नृत्य हैं, टोटल कितने शास्त्रीय नृत्य हैं? टोटल है आपके 8 शास्त्रीय नृत्य। कितने? 8 शास्त्रीय नृत्य हैं। अगर पूछे कौन कौन से हैं तो देखोगे आपका कथकली जो कि केरल का है, और एक केरल का है क्या है आपका मोहिनीअट्टम। ये दो कहाँ के हैं? आपके केरल के हैं, मोहिनीअट्टम। ठीक, एक है आपका कथक। ये कहाँ का? ये उत्तर भारत या उत्तर प्रदेश से उत्तर भारत का ही, उत्तर भारत। अगर पूछो कथक कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है, आपके उत्तर भारत का है। एक है आपका मणिपुरी। ये कहाँ का है? ये आपके मणिपुर का है, मणिपुर का। इसके बाद है आपका ओडिसी। ये कहाँ का है? ये आपके ओडिशा का है, ओडिशा का। एक है आपका सत्रिया। ये कहाँ का है? ये है आपके असम का। फिर है आपका एक है आपका भरतनाट्यम। ये कहाँ का है? ये आपके तमिलनाडु का। कितने हो गए? कथकली, मोहिनीअट्टम, कथक, मणिपुरी, ओडिसी, सत्रिया और भरतनाट्यम। 7 हो गया। एक बचा आपका आंध्र प्रदेश का, क्या है? कुचिपुड़ी। आंध्र प्रदेश का क्या है? कुचिपुड़ी। ये कहाँ का है? आपके आंध्र प्रदेश का। टोटल भारत में कितने शास्त्रीय नृत्य हैं? टोटल भारत में 8 शास्त्रीय नृत्य हैं। कौन कौन से हैं? एक है आपका कथकली और मोहिनीअट्टम। ये कहाँ के हैं? ये दो हैं आपके केरल के। कथक उत्तर भारत, मणिपुरी है जो कि मणिपुर का है, ओडिसी है उड़ीसा का, सत्रिया है असम का, और भरतनाट्यम कहाँ का है? तमिलनाडु का। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया, निम्नलिखित में से किसका प्रयोग एंटी फ्रीज के रूप में किया जाता है। निम्नलिखित में से किसका प्रयोग एंटी फ्रीज के रूप में किया जाता है। ऑप्शन ए दिया आइसोप्रोपिल एल्कोहल, ऑप्शन बी दिया आपका मिथाइल एल्कोहल, ऑप्शन सी दिया एसीटोन, और ऑप्शन डी दिया फॉर्मल्डिहाइड। ठीक, किसकी बात करें? एंटी फ्रीज का किसका मतलब एंटी फ्रीज के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो किया जाता है आपका मेथिल एल्कोहल का, यानी ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होता है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है कि कीथम झील और सुर सरोवर पक्षी अभ्यारण्य निम्नलिखित में से किस शहर के पास स्थित हैं? ऑप्शन ए दिया आपका झांसी, ऑप्शन बी दिया है कानपुर, ऑप्शन सी दिया है लखनऊ, और ऑप्शन डी दिया है आगरा। इसके बाद कीथम झील और सुर सरोवर पक्षी अभ्यारण्य, तो ये कहाँ पर स्थित है? आपके आगरा में स्थित है। कहाँ पर? आगरा में, यानी ऑप्शन डी हमारा सही आंसर होता है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया कि रामचरितमानस का कौन सा कांड या अध्याय सबसे छोटा है। रामचरितमानस का कौन सा कांड या अध्याय सबसे छोटा है। ऑप्शन ए दिया आपका अरण्य कांड, ऑप्शन बी दिया किष्किंधा कांड, ऑप्शन सी दिया सुंदर कांड, ऑप्शन डी दिया लंका कांड। ऑप्शन डी क्या दिया है? लंका कांड। अगर पूछे रामचरितमानस, किसकी बात कर रहा है? रामचरितमानस की। अगर पूछे इसकी रचना किसने की थी, तो इसने की रचना किया था आपका
दास। किस भाषा में? तो ये किए थे आपके अवधी भाषा में। किसमें? अवधी। किसमें किए थे? किए थे आपके अवधी भाषा में। अवधी भाषा में किसने किया? किस भाषा में? अवधी भाषा में। किसने? तुलसीदास ने। अगर पूछे रामचरितमानस में कितने कांड है तो टोटल 7 कांड है। ठीक, कौन कौन से हैं? पहला है आपका बाल कांड। पहला कौन सा कांड है? आपका बाल कांड है। फिर है आपका अयोध्या कांड। अयोध्या कांड पहला हो गया आपका बाल कांड, दूसरा हो गया आपका अयोध्या कांड, तीसरा हो गया आपका अरण्य कांड। अरण्य कांड तीसरा अरण्य कांड, और चौथा हो गया आपका किष्किंधा कांड। किष्किंधा कांड, चौथा किष्किंधा कांड हो गया। और पांचवा हो गया आपका सुंदर कांड। पांचवा सुंदर कांड। छठा है आपका लंका कांड। लंका कांड। और सातवां है आपका उत्तर कांड। सातवां क्या? आपका उत्तर कांड है। ठीक, तो रामचरितमानस में कितने कांड है? टोटल 7 कांड है। कौन कौन से हैं? पहले पे आपका बाल कांड, फिर आता है आपका अयोध्या कांड, उसके बाद है आपका अरण्य कांड, फिर है आपका किष्किंधा कांड, उसके बाद सुंदर कांड, फिर लंका कांड, फिर अंतिम में उत्तर कांड। लेकिन हमसे पूछा क्या है कि रामचरितमानस का कौन सा कांड, मतलब कौन सा कांड सबसे छोटा है? कौन सा कांड सबसे छोटा है? तो सबसे छोटा कांड कौन सा है? ये आपका किष्किंधा कांड, यानी ऑप्शन भी हमारा सही आंसर होता है। ठीक, अगर पूछे सबसे बड़ा कांड कौन सा है तो सबसे बड़ा कांड होता है आपका बाल कांड, ये है आपका सबसे बड़ा कांड। और सबसे छोटा कौन सा है? किष्किंधा कांड। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत सरकार द्वारा दिया जाने वाला तृतीय उच्चतम, भारत सरकार द्वारा दिया जाने वाला तृतीय उच्चतम नागरिक पुरस्कार कौन सा है? भारत सरकार द्वारा दिया जाने वाला तृतीय उच्चतम नागरिक पुरस्कार कौन सा है? ऑप्शन ने दिया आपका पद्मश्री, ऑप्शन बी दिया है पद्म विभूषण, ऑप्शन सी दिया है पद्म भूषण, और ऑप्शन डी किया दिया है भारत रत्न। ऑप्शन डी दिया आपका भारत रत्न। तो अगर पूछे भारत सरकार द्वारा दिया जाने वाला प्रथम उच्चतम नागरिक पुरस्कार कौन सा है, तो ये आपका कौन सा? भारत रत्न। भारत रत्न। फिर उसके बाद कौन सा आता है? दूसरे नंबर पे आपका पद्म विभूषण। पद्म विभूषण। तीसरे नंबर पे आपका पद्म भूषण। पद्म भूषण। और चौथे पे कौन सा है? चौथे पे आपका पद्मश्री। पद्मश्री। पद्मश्री किस नंबर पे है? आपके चौथे नंबर पे है। ठीक, किसी भारत रत्न, पद्म विभूषण और पद्म भूषण, ये तीनों कब शुरू हुए थे? तीनों शुरू हुए थे आपके 1954 में, और पद्मश्री 1983 में शुरू हुआ था। ठीक, पूछा है भारत सरकार द्वारा दिया जाने वाला तृतीय उच्चतम नागरिक पुरस्कार, मतलब पहला तो हो गया आपका भारत रत्न, दूसरा हो गया आपका पद्म विभूषण, और तीसरा हो गया आपका पद्म भूषण, और चौथा क्या हो गया आपका पद्मश्री। तो पूछा कौन सा? तीसरा हमसे पूछा था। तीसरा कौन सा है? पद्म भूषण, यानी ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होता है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अशोक के कौन से शिलालेख में ब्राह्मी लिपि का प्रयोग नहीं किया गया था? अशोक के कौन से शिलालेख में ब्राह्मी लिपि का प्रयोग नहीं किया गया था? ऑप्शन ए दिया आपका सारनाथ, ऑप्शन बी दिया है शाहबाजगढ़ी, ऑप्शन सी दिया है धौली, और ऑप्शन डी दिया इनमें से कोई नहीं। इसे बता अशोक के कौन सा शिला ब्राह्मी लिपि का, ब्राह्मी लिपि का प्रयोग कहाँ पर किया गया है? अशोक के जितने भी भारत में, मतलब भारत में जितने भी शिलालेख थे उसमें किस लिपि का प्रयोग किया गया है? ब्राह्मी लिपि का। तो जो इसमें भारत का शिलालेख नहीं होगा वो मतलब इससे मतलब हमारा आंसर नहीं होगा। ठीक, तो हमारे पास दिया सारनाथ, शाहबाजगढ़ी और धौली, तो हमारा आंसर क्या होगा? शाहबाजगढ़ी, क्योंकि ये कहाँ पर है? ये आपके पाकिस्तान में। कहाँ पर है? पाकिस्तान में। और पाकिस्तान में पूछे अगर कोई सी लिपि का प्रयोग किया गया है, पाकिस्तान में किया गया था आपका खरोष्ठी लिपि का। खरोष्ठी लिपि का। ठीक, अशोक के मतलब हर देश मतलब अलग अलग जगह अलग अलग लिपि का प्रयोग किया गया। जैसे पाकिस्तान में किसका प्रयोग किया गया है? खरोष्ठी लिपि का। अगर पूछे अफगानिस्तान में, अफगानिस्तान में किस लिपि का प्रयोग किया गया है? यहाँ पर किया गया आपका अरमाइक लिपि का। अरमाइक लिपि का। अरमाइक लिपि का प्रयोग किया गया कहाँ पर? अफगानिस्तान में।
और भारत में आपके ब्राह्मी लिपि का प्रयोग किया गया, पाकिस्तान में खरोष्ठी लिपि का प्रयोग किया गया। ठीक, तो हमारा आंसर क्या हो गया? शहबाज गढ़ी, क्योंकि ये कहाँ पर है? ये आपके पाकिस्तान में। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया, भारतीय संविधान में पहला संशोधन किस वर्ष किया गया था? भारतीय संविधान में पहला संशोधन किस वर्ष किया गया था? ऑप्शन ए दिया आपका 1950, ऑप्शन बी दिया है 1991, ऑप्शन बी दिया 1947, ऑप्शन डी दिया 1948। इसके बाद भारतीय पहला संविधान संशोधन, पहला संविधान संशोधन कब किया गया था? ये किया गया था आपका 1951 में। कब किया गया था? 1951 में पहला संविधान संशोधन किया गया था। कब? 1951 में। 1951 में पहला संविधान संशोधन किया गया था। मतलब इसके तहत क्या क्या अगर जोड़ा गया तो हमारी अनुसूची में 9वीं अनुसूची कब जो मतलब पहले संविधान संशोधन 1951 के तहत 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी और 9वीं अनुसूची से संबंधित 2 अनुच्छेद भी जोड़े गए थे। अनुच्छेद कौन कौन से थे? अनुच्छेद 31 क था और अनुच्छेद 31 ख। ये किससे संबंधित थे? आपके 9वीं अनुसूची से संबंधित है, जो कि इसी के पहले संविधान संशोधन में ही जोड़े गए थे। और से संविधान मतलब और से अनुच्छेद में भी मतलब संशोधन किया गया था। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है पृथ्वी की क्रोड है। पृथ्वी की क्रोड मुख्यतः डैश से बनी है? किससे बनी है? ऑप्शन ए दिया आपका निकिल एवं तांबे, ऑप्शन बी दिया निकिल एवं एल्यूमिना, ऑप्शन सी दिया निकल एवं लोहा और ऑप्शन डी दिया आपका निकल एवं मैग्नीशियम। तो किसकी बात कर रहा है? पृथ्वी की क्रोड। पृथ्वी की क्रोड, तो अगर हम पृथ्वी की बात करें, पृथ्वी के आंतरिक भाग में कितने तीन क्या होते हैं? 3 विभिन्न परत होते हैं। 3 विभिन्न परत होते हैं। कौन कौन से हैं? पहला सबसे ऊपरी परत को क्या कहते हैं? सबसे ऊपरी परत को कहते हैं आपके क्रस्ट। क्या कहते हैं? क्रस्ट। सबसे ऊपरी परत क्या कहलाता है? ये कहलाता है आपका क्रस्ट। ये कि अगर पूछे किससे बना होता है तो सिलिका और एल्यूमिना से बना होता है। और जो मध्य वाला भाग होता है वो यानी मध्य वाला परत या मध्य वाला भाग होता है वो उसको क्या कहते हैं? उसे कहते हैं आपको मेंटल। ठीक, अगर पूछे मेंटल किससे बनता है तो मेंटल बनता है आपका सिलिकॉन और मैग्नीशियम से। इससे सिलिकॉन और मैग्नीशियम से। सिलिकॉन और मैग्नीशियम से। सिलिकॉन और मैग्नीशियम से। मैग्नीशियम से। ठीक, और जो आपका अंतिम यानी सबसे निचला भाग होता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं आपके क्रोड। क्या कहते हैं? क्रोड। उसे क्रोड कहते हैं। सबसे आंतरिक भाग से कहते हैं, यानी तीसरा भाग जो उसे क्रोड कहते हैं। अगर पूछे ये किससे बना होता है? ये बना होता है आपका निकल और लोहा से। निकल और लोहा से। निकल और लोहा से। ठीक, तो पूछा था पृथ्वी का क्रोड भाग यानी तीसरा यानी आंतरिक भाग मुख्यतः से बनी होती है। किससे बनी होती है? ये बनी होती है आपके निकिल और लोहा से। यानी ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होता है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया, वर्ष 2014 में भारत को आधिकारिक तौर पर वर्ष 2014 में भारत को आधिकारिक तौर पर निम्नलिखित में से किस बीमारी से मुक्त घोषित किया गया था? निम्नलिखित में से किस बीमारी से घोषित किया गया था? ऑप्शन ए दिया आपका पोलियो, ऑप्शन बी दिया है रेबीज, ऑप्शन सी दिया है प्लेग और ऑप्शन डी क्या दिया है? टिटनस। ऑप्शन डी दिया आपका टिटनस। पूछ रहा 2014 में कि कब? 2014 में। किस 2014 में भारत को आधिकारिक तौर पर निम्नलिखित में से किस बीमारी से मुक्त घोषित किया गया था? तो किससे किया गया था? पोलियो मुक्त किया गया था। और किसके द्वारा किया गया था? किया गया था आपका WHO द्वारा। WHO द्वारा यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। अगर पूछे WHO का फुल फॉर्म WHO की स्थापना कब हुई थी? ये हुई थी आपकी 7 अप्रैल 1948 में। इसकी स्थापना कब हुई थी? 7 अप्रैल 1948 में। अगर पूछे इसका हेडक्वार्टर यानी मुख्यालय कहाँ है तो इसका मुख्यालय आपका जिनेवा में। कहाँ पर है? जिनेवा में WHO का मुख्यालय है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में से किस राज्य में एक आधिकारिक रामसर स्थल लोनार झील स्थित है? निम्नलिखित में से किस राज्य में एक आधिकारिक रामसर स्थल लोनार झील स्थित है? ऑप्शन ए दिया महाराष्ट्र, ऑप्शन बी दिया तमिलनाडु, ऑप्शन सी दिया हरियाणा और ऑप्शन डी क्या दिया है? पंजाब। इसके बाद लोनार झील की बात कर रहा है, तो लोनार झील कहाँ पर स्थित है? ये आपके महाराष्ट्र में। कहाँ पर? महाराष्ट्र में। अगर पूछे रामसर के अंतर्गत इसे कब शामिल किया गया था रामसर में, तो किया गया था नवंबर 2020 में इसे शामिल किया गया था रामसर स्थल में। ठीक, रामसर स्थल में कब शामिल किया गया था? किया गया था नवंबर 2020 में। अगर पूछे रामसर कन्वेंशन कब हुआ था, तो हुआ था आपका 1971 में। कब? 1971 में। 1971 में। अगर पूछे आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है, तो मनाया जाता है आपका 2 फरवरी को। आर्द्र भूमि दिवस, आर्द्र भूमि दिवस, आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है? मनाया जाता है आपके 2 फरवरी को। क्या मनाया जाता है? आर्द्र भूमि दिवस। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है कि रुक्मणी देवी अरुणडेल किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य की प्रसिद्ध नृत्यांगना थी? कौन? रुक्मणी देवी अरुणडेल किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य की प्रसिद्ध नृत्यांगना थी? ऑप्शन ए दिया आपका भरतनाट्यम, ऑप्शन बी दिया कथक, ऑप्शन सी दिया कथकली और ऑप्शन डी दिया मोहिनी अट्टम। ऑप्शन डी दिया मोहिनी अट्टम। तो किसकी बात कर रहा है? कौन सी? किसकी? रुक्मणी देवी अरुणडेल। ये किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य की प्रसिद्ध नृत्यांगना थी? ये थी आपकी भरतनाट्यम के। कहाँ की? किसकी? भरतनाट्यम के। ठीक, यानी ऑप्शन ये हमारा सही आंसर होता है। अगर पूछे भरतनाट्यम के और प्रसिद्ध मतलब और कौन कौन से नृत्यांगना मतलब प्रसिद्ध नृतक हैं, कौन कौन से हैं जो इससे संबंधित हैं, तो हैं आपके एक है आपके मल्लिका साराभाई। कौन है? मल्लिका साराभाई, मल्लिका साराभाई। एक है आपके यामिनी कृष्णमूर्ति, यामिनी कृष्णमूर्ति। ये सब किससे संबंधित है? आपके भरतनाट्यम संबंधित है। अगर पूछे कथक से कौन कौन संबंधित हैं, कथक से आपके पंडित बिरजू महाराज, पंडित बिरजू महाराज, पंडित बिरजू महाराज, पंडित बिरजू महाराज, पंडित बिरजू महाराज हैं आपके पंडित लच्छू महाराज। ये सब किससे संबंधित है? आपके कथक से संबंधित है। पंडित लच्छू महाराज, पंडित बिरजू महाराज, पंडित लच्छू महाराज और हैं आपके सितारा देवी। ये सब किससे संबंधित है? आपके कथक से संबंधित हैं, सितारा देवी। ठीक, अगर हम बात करें कथकली, किसकी? कथकली की। कथकली से कौन कौन संबंधित हैं? तो कथकली से आपके कल्याणी अम्मा, कल्याणी अम्मा। पूछे कल्याणी अम्मा का संबंध किससे है, तो इनका संबंध किससे है? इनका संबंध आपके कथकली से। और हैं आपके हेमा मालिनी। अगर पूछे हेमा मालिनी का संबंध किससे है, इनका भी संबंध किससे है? कथकली से। एक है आपके श्री देवी, इनका भी संबंध किससे है? कथकली से। ठीक, अगर हम पूछे अगर ऑप्शन डी है आपका मोहिनी अट्टम। मोहिनी अट्टम से कौन कौन संबंधित हैं? मोहिनी अट्टम से कौन कौन संबंधित हैं? तो मोहिनी अट्टम से आपके मोहिनी अट्टम से आपके उदय शंकर, मोहिनी अट्टम से कौन है? उदय शंकर। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है सलहेस त्योहार डैश राज्य में मनाया जाता है। सलहेस त्योहार डैश राज्य में मनाया जाता है। ऑप्शन ए दिया आपका तमिलनाडु, ऑप्शन बी दिया है पंजाब, ऑप्शन सी दिया है गुजरात और ऑप्शन डी क्या दिया है? बिहार। ऑप्शन डी क्या दिया है? बिहार। इसकी बात कर रहा सलहेस त्योहार की। सलहेस त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? ठीक, तो ये कहाँ मनाया जाता है सलहेस त्योहार? ये मनाया जाता है आपके बिहार में। कहाँ पर? बिहार में, यानी ऑप्शन डी हमारा सही आंसर होता है। अगर से कहाँ के? बिहार के और अगर प्रसिद्ध त्योहारों की बात करें तो यहाँ पे सबसे मतलब प्रसिद्ध कहाँ के? बिहार के प्रसिद्ध त्यौहार। तो बिहार के और प्रसिद्ध त्यौहार कौन कौन से हैं? तो यहाँ जैसे हो गया आपका छठ पूजा, एक है आपको लगता है
सोनपुर का मेला, सोनपुर मेला, सोनपुर मेला। एक है आपका राजगीर महोत्सव, राजगीर महोत्सव, राजगीर महोत्सव। एक है आपका समचकेवा, समचकेवा, ये भी कहाँ का त्यौहार है? ये भी आपके बिहार का त्यौहार है, ठीक। एक है आपका मधुश्रावणी, मधुश्रावणी, ये सब कहाँ के हैं? आपके सब बिहार से संबंधित त्यौहार हैं, ठीक। कौन कौन से हैं? जैसे हो गया आपका, एक है आपका सलहेस, छठ पूजा, सोनपुर मेला, राजगीर महोत्सव, समचकेवा और मधुश्रावणी, ये सब कहाँ के? सबके कहाँ के? सब बिहार से संबंधित हैं, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया, उत्तर प्रदेश के किस विश्वविद्यालय को पूर्व का ऑक्सफोर्ड नाम से जाना जाता है? उत्तर प्रदेश के किस विश्वविद्यालय को पूर्व का ऑक्सफोर्ड नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए दिया बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, ऑप्शन बी दिया अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, ऑप्शन सी दिया इलाहाबाद विश्वविद्यालय और ऑप्शन डी दिया ला मार्टिनियर कॉलेज, ला मार्टिनियर कॉलेज, ठीक। तो इसे ऑक्सफोर्ड के नाम से जाना जाता है। तो ये जाना जाता है आपके किसको? कौन से विश्वविद्यालय को? तो जाना जाता है आपके इलाहाबाद विश्वविद्यालय को क्या जाना जाता है? पूर्व का ऑक्सफोर्ड के नाम से जाना जाता है, यानी ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होता है। अगर पूछे इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? तो हुई थी 1887 में, 1887 में इसकी स्थापना हुई थी। और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? हुई थी 1916 में। अब पूछे अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? ये हुआ था आपका 1875 में, 1875 में इसका अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का, ठीक। हालांकि ये 1875 में एक स्कूल के नाम से चला था, स्कूल चला था और फिर इसका इसे विश्वविद्यालय के रूप में 1920 में इसे विश्वविद्यालय बना दिया गया था, ठीक। अलीगढ़ मुस्लिम विद्यालय पहले एक स्कूल के तौर पर चलाया गया था, उसके बाद इसे 1920 में, कब? 1920 में अलीगढ़ यूनिवर्सिटी कर दिया गया था, ठीक। अगर हम ला मार्टिनियर कॉलेज की बात करते हैं, कहाँ पर? तो यह है आपके लखनऊ में। कहाँ पर है? यह आपके लखनऊ में। अगर से पूछे इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी आपके 1845 में, कब? 1845 में, ठीक। तो हमारा क्वेश्चन था कि उत्तर प्रदेश के किस विश्वविद्यालय को पूर्व का ऑक्सफोर्ड नाम से जाना जाता है? किसे जाना जाता था? किसे जाना जाता है? यह आपके इलाहाबाद विश्वविद्यालय, यानी ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दिया है कि भारत के संविधान को बनाने वाली संविधान सभा में कितनी महिला सदस्य थी? क्या कह रहा है कि भारत के संविधान को बनाने वाली संविधान सभा में कितनी महिला सदस्य थी? ऑप्शन ए दिया है आपका 12, ऑप्शन बी दिया है 10, ऑप्शन सी दिया है 14, ऑप्शन डी दिया है 15। ऑप्शन डी क्या दिया है? 15। अगर पूछे भारत के संविधान को बनाने वाली संविधान सभा में कितनी महिला सदस्य थी? ये थी आपकी टोटल 15 महिला सदस्य थी, यानी ऑप्शन डी हमारा सही आंसर होता है, ठीक। अगर पूछे संविधान सभा की गठन कब हुआ था? तो हुआ था आपका 6 दिसंबर 1946, 6 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का गठन हुआ था। अब पूछे संविधान सभा का पहला बैठक कब हुआ था? तो यह हुआ था आपका 9 दिसंबर 1946 को, 9 दिसंबर 1946 को पहला बैठक हुआ था, जिसमें सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। इसमें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। अगर पूछे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को यह अस्थायी अध्यक्ष क्यों नियुक्त किया गया था? क्योंकि वो उस सभा में सबसे बुजुर्ग व्यक्ति थे, ठीक, सबसे बुजुर्ग व्यक्ति थे, ठीक। आप पूछे अगर संविधान सभा की दूसरी बैठक कब हुई थी? ये हुई थी आपकी 11 दिसंबर 1946 को, 11 दिसंबर 1946 को। और इस दिन क्या हुआ था? इस दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया गया था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। अगर पूछे तीसरी बैठक कब हुई थी? ये हुई थी आपके 13 दिसंबर 1946, 13 दिसंबर 1946 को। इस दिन क्या हुआ था? इस दिन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किए थे, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया, निम्न में से कौन सा बांध कावेरी नदी पर बना है? निम्न में से कौन सा बांध कावेरी नदी पर बना है? ऑप्शन ए दिया आपका मैथन बांध, ऑप्शन बी दिया हीराकुंड बांध, ऑप्शन सी दिया कृष्ण सागर बांध और मेट्टूर बांध। किसकी बात कर रहा है? कावेरी नदी पर बना है। तो कावेरी नदी पर कौन सा बांध बना है? आपके बना है आपके कृष्णराज सागर बांध और मेट्टूर बांध, कृष्णराज सागर बांध और मेट्टूर बांध। अगर पूछे कृष्णराज सागर बांध किस राज्य में है? तो ये आपके कर्नाटक में। कहाँ पर है?
कर्नाटक में। कर्नाटक में कौन सा बांध है? कृष्णराज सागर बांध, जो कि किस नदी पर है? कावेरी नदी पर। ठीक। अगर मेट्टूर बांध की बात करें, मेट्टूर बांध कहाँ पर है? आपके तमिलनाडु में, तमिलनाडु में। अगर पूछे ये किस नदी, ये भी आपके कावेरी नदी पर स्थित है। ठीक, यानी ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होता है। अगर हम ऑप्शन ए की बात करें, जैसे ऑप्शन ए दिया आपका मैथन बांध, मैथन बांध किस नदी पर है? तो ये आपके बराकर नदी पर। कहाँ पर है? बराकर नदी पर, बराकर नदी पर। कहाँ पर? धनबाद में, धनबाद के कोयला शहर में, धनबाद के कोयला शहर में। ठीक। अगर पूछे हीराकुंड बांध की बात करें तो कहाँ पर है? आपके उड़ीसा में। किस नदी पर है? आपके महानदी पर है। कहाँ पर है? महानदी पर। कहाँ पर? उड़ीसा में, उड़ीसा में महानदी पर कौन सा बांध है? हीराकुंड बांध। मैथन बांध बराकर नदी पर, धनबाद में है। कृष्णराज सागर बांध और मेट्टूर बांध कहाँ है? आपके तमिलनाडु में है। ठीक, तमिलनाडु में आपका मेट्टूर बांध, कृष्णराज सागर बांध कर्नाटक में। दोनों कहाँ पर है? दोनों किस नदी पर है? दोनों कावेरी नदी पर है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया, किस आंदोलन का नेतृत्व मोहम्मद अली जिन्ना और शौकत अली ने किया था? किस आंदोलन का नेतृत्व मोहम्मद अली जिन्ना और शौकत अली ने किया था? ऑप्शन ए दिया आपका बादशाह आंदोलन, ऑप्शन बी दिया आपका देवबंद आंदोलन, ऑप्शन सी दिया आपका खिलाफत आंदोलन, ऑप्शन डी दिया आपका सुल्तानिया आंदोलन, सुल्तानिया आंदोलन। तो अगर हम देवबंद आंदोलन की बात करते हैं, कब चलाया था आपका 1866 में। 1866 में कौन सा आंदोलन चला था? आपके देवबंद आंदोलन। कहाँ किस जगह संबंधित है? सहारनपुर से संबंधित था, सहारनपुर में चला था, सहारनपुर में। ठीक। और अगर खिलाफत आंदोलन की बात करें, किसकी? खिलाफत आंदोलन से ये कब शुरू हुआ था? ये शुरू हुआ था आपका 1919 में। कब तक चला था? आपका 1924 तक, 1919 से 1924 तक। ठीक। अगर पूछे इसका खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व कौन कर रहे थे? तो ये दीनबंधु के नाम से दीनबंधु दो भाई थे। ठीक, वही खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे। कौन कौन थे? एक थे आपके मौलाना मोहम्मद अली और मौलाना शौकत अली। ये दो भाई थे जो किसका नेतृत्व कर रहे थे? अब कर रहे थे आपके खिलाफत आंदोलन का। चला कब से कब तक था? चला था 1919 से 1924 तक। ठीक। अगर पूछे इसका इसका उद्देश्य क्या था? खिलाफत आंदोलन का उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था आपका तुर्की के खलीफा पद को पुनः स्थापित करना। इसका उद्देश्य क्या था? तुर्की के खलीफा पद को पुनः स्थापित करना। ठीक। तो पूछा था किस आंदोलन का नेतृत्व मोहम्मद अली जिन्ना और शौकत अली ने किया था? तो कौन किया? किस आंदोलन का? किया था आपके खिलाफत आंदोलन का, यानी ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होता है। ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है कि कौन सी नदी जोग जलप्रपात बनाती है, जिसे गुरसप्पा जलप्रपात भी कहा जाता है? ऑप्शन ए दिया आपका कावेरी नदी, ऑप्शन बी दिया है काली नदी, ऑप्शन सी दिया आपका सिमसा नदी और ऑप्शन डी दिया शरावती नदी। तो गुरसप्पा जलप्रपात किस नदी पर है? तो ये आपके शरावती नदी पर, यानी ऑप्शन डी हमारा सही आंसर होता है। ठीक। और जो जोग जलप्रपात है, इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? इसका नाम कर दिया महात्मा गांधी जलप्रपात, महात्मा गांधी जलप्रपात इसका नाम कर दिया गया है। ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया कि निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने 1984 में लता मंगेशकर पुरस्कार की शुरुआत की थी? निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने 1984 में लता मंगेशकर पुरस्कार की शुरुआत की थी? ऑप्शन ए दिया महाराष्ट्र, ऑप्शन बी दिया मध्य प्रदेश और ऑप्शन सी दिया उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी क्या दिया है? गुजरात। ऑप्शन डी दिया है गुजरात। तो लता मंगेशकर पुरस्कार की शुरुआत 1984 में किसने की थी? तो किए थे आपके कौन से राज्य सरकार ने? किए थे आपके मध्य प्रदेश ने। कब? 1984 में। अगर पूछे वर्तमान में कितने राज्यों में लता मंगेशकर पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं? ये किए जाते हैं टोटल 3 राज्यों में। और कौन कौन से हैं? तो पहला है आपका मध्य प्रदेश,
दूसरा है आपका महाराष्ट्र और तीसरा है आपका आंध्र प्रदेश। तीसरा है आपका आंध्र प्रदेश। ठीक, अब मध्य प्रदेश में कब शुरू हुआ था? ये शुरू हुआ था 1984 में, और महाराष्ट्र में हुआ था 1980 में, अरे 1992 में, 1992 महाराष्ट्र में, और आंध्र प्रदेश में हुआ था आपका 2010 में, 2010 में। ठीक, तो वर्तमान में कितने राज्य सरकारों ने राज्य सरकार में लता मंगेशकर पुरस्कार प्रदान करते हैं? तो टोटल 3 राज्य ने। ठीक, कौन कौन से? मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश। मध्य प्रदेश ने कब शुरू किया? 1984 में। महाराष्ट्र ने कब शुरू किया? 1992, और आंध्र प्रदेश ने 2010 में शुरू किया। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है कि इंग्लिश चैनल को तैरकर पार करने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? इंग्लिश चैनल को तैरकर पार करने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? ऑप्शन ने दिया आपका आरती साहा, ऑप्शन बी दिया उज्ज्वला राय, ऑप्शन सी दिया निशा मिलेट, ऑप्शन डी दिया आपका कर्णम मल्लेश्वरी। तो इंग्लिश चैनल को तैरकर पार करने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? ये थी आपकी आरती साहा। तो कभी पूछे कि उस समय इनकी उम्र कितनी थी? 19 वर्ष की उम्र में इन्होंने इंग्लिश चैनल तैरकर पार किया था, 19 वर्ष की उम्र में। ठीक, अब पूछे कि कब किए थे? तो किए थे 1959 में। 1959 में इन्होंने इंग्लिश चैनल को तैरकर पार किया था, और 1960 में इन्हें पद्म श्री पुरस्कार दिया गया था। कौन सा पुरस्कार? पद्म श्री पुरस्कार दिया गया था। कब? 1960 में। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया, वह एकमात्र पाकिस्तानी नागरिक कौन था जिसे भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? जिसे भारत रत्न से सम्मानित किया गया था, यानी भारत रत्न पाने वाले पहले विदेशी व्यक्ति कौन थे? ऑप्शन ने दिया आपका इमरान खान, ऑप्शन बी दिया नवाज शरीफ, ऑप्शन सी दिया है बेनजीर भुट्टो, और ऑप्शन डी दिया खान अब्दुल गफ्फार खान, या खान अब्दुल गफ्फार खान। तो भारत रत्न पाने वाले पहले विदेशी कौन थे? तो थे आपके खान अब्दुल गफ्फार खान, खान अब्दुल गफ्फार खान, यानी ऑप्शन डी हमारा सही आंसर होता है। अगर पूछे इन्हें कब दिया गया था? इन्हें दिया गया था भारत रत्न 1987 में। कब? 1987 में। और अगर पूछे दूसरे व्यक्ति कौन है जो मतलब भारत रत्न पाने वाले दूसरे व्यक्ति कौन है, दूसरे विदेशी व्यक्ति कौन है? तो यहाँ आपके नेल्सन मंडेला, नेल्सन मंडेला। इन्हें पूछे अगर से कब दिया गया था? इन्हें दिया गया था 1990 में भारत रत्न दिया गया था। ठीक, चलिए आज के लिए बस इतना ही। अब मिलते हैं आपसे अगले प्रैक्टिस सेट में। अगर सेशन आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक, और शेयर करना ना भूलें। ठीक, तो तब तक क्लियर, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।